बढ़िया सीडीटी। नमस्कार दोस्तों, इसमें आज हम लोग जो है सॉइल के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह रॉक के डिग्रेडेशन के स्वरूप में ही यह जो है सॉइल फॉर्मेशन करता है। तो सॉइल एक्चुअली बनने में 1-2 दिन नहीं लगे हैं, बहुत दिन लगे हैं। इसके लिए क्या होता है कि सन का लाइट, विंड, रेनफॉल इटीसी से यह जो है जो रॉक होते हैं वो टूटते हैं। फिर उसमें जो है बहुत सारा जो प्लांट या एनिमल मर जाता है, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसका जो ह्यूमस बनता है उसमें सारा कंपोजिशन होने के बाद यह जो है धीरे धीरे सॉइल बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सॉइल बहुत महत्वपूर्ण चीज है फॉर द प्लांट के ग्रो होने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट को ग्रो करने के लिए उसमें जो आवश्यक है वह पहले वाटर, दूसरा सनलाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा मिनरल जो सॉइल से मिलता है। तो सॉइल में एक्चुअली जो है सॉइल इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है इसका। तो सॉइल जो है मुख्यतः जो बना रहता है वह ह्यूमस से, क्लेज से, सैंड से और ग्रेवल से। ये सारा जो है हम लोग देखते हैं कि जितने भी सॉइल को लेंगे, अगर कोई ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर के साथ, तो आप देखते हैं जो सबसे ऊपर लेयर पाया जाता है, जो सबसे ऊपर वह जो है ह्यूमस का होता है। ह्यूमस के बाद जो है वाटर दिखेगा, उसके बाद जो है क्ले पार्टिकल जो है आपको दिखाई देता है। इसके बाद जो मैटर रहता है वो सैंड रहता है और ग्रेवल सबसे नीचे में रहता है। तो आप देखते हैं कि अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग सॉइल की आवश्यकता होती है। जैसे कॉटन प्लांट वगैरह के लिए ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे देखा जाए तो जो है सॉइल में मुख्यतः लोमी सॉइल ही ज़्यादा जो है बहुत तरह के फसल के इरिगेशन में, माने फसल को उगाने में यह जो है ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह soil consists of different type of particle. All soils are formed by breakdown of rocks. Pieces differ in size. If we take garden soil, we find gravel big size, sand a small size, clay fine size, humus dead organic matter and water. तो ग्रेवल जो है it consists of small stones of piece not capable of holding water. Large space are there between these particles. Water goes down easily. It is not fertile part of soil. Mountains contain lot of gravel in the soil. Next soil का portion है sand. So sand particles are small which do not hold water. It is dry and light in color. These coarse particles also do not support fertility. Desert and river bed contain sandy soil. Next portion, that's a clay. Clay, it consists of very fine particles, brownish in color. They are compactly packed, therefore hold most of the water. It makes soil heavy, sticky and wet. Fields near pond and lake have this type of soil. When soil contains lots of clay and sand beside humus, we call it loam. It is the best soil for plants growth. Most of the garden have this type of soil. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जैसा कि आपने देखा कि सभी सॉइल में अलग अलग टाइप के होता है
और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्चुअली है क्या कि कोई भी सॉइल में जितना वाटर को अपने अंदर सोख करके रखने की कैपेसिटी होती है, और उसी के आधार पर आप डिफरेंट काइंड के प्लांट जो ग्रो करते हैं वो अलग अलग तरह के ये करते हैं। नेक्स्ट थिंग आता है सॉइल इरोजन। अब सबसे बड़ा चीज है कि सॉइल दिन भर दिन हम लोग जो देखते हैं कि फर्टाइल सॉइल जो है वह रिमूव हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और अदर मैकेनिज्म। जैसे सॉइल इरोजन का काउज होता है क्या है, या तो रेन के द्वारा या विंड के द्वारा या फिर जो है रेन के द्वारा जो उसका फ्लो है उसके थ्रू से जो है टॉप मोस्ट सॉइल जो है वह जो है बह करके चले जाता है, और इस तरह वहां पर जो है सॉइल इरोजन हो जाता है, और सॉइल इरोजन के चलते फर्टाइल सॉइल जो है खत्म हो जाता है। बाद में अगर कोई प्लांट ग्रो करेंगे तो उस जगह पर जो है उतनी मजबूती से नहीं ग्रो कर पाती है। इसके लिए सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हम लोग 3 चीज करेंगे, है ना। कम से कम ट्री को हम लोग काटेंगे, और जो है कभी भी सॉइल को नेकेड विदाउट ग्रोइंग प्लांट हम लोग नहीं रखेंगे, और फास्ट ब्लोइंग विंड या हैवी रेन से हम लोग उसको बचाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा सॉइल इरोजन जो है नहीं हो पाएगा, और हम लोग इसी मेथड से सॉइल का कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन इट मीन्स कभी अगर हम पल्सेस का खेती किए तो कभी हम जो है पैडी क्रॉप्स लगाए, तो कभी जो है ना रबी क्रॉप लगाए, इस तरह क्रॉप का रोटेशन भी करते हैं। और दूसरा बात है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेयर एरिया में भी यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो है टॉप मतलब क्रॉप का ये प्लांट को अगर प्लांटेशन करते हैं तब भी जो है हमारा जो है सॉइल इरोजन से बचता है। यानी इंक्रीज इन वेजिटेशन, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ pastures, construction of embankments, मेकिंग अप टेरेसेस। यानी आप जो है सीढ़ी नुमा खेती करके भी जो है सॉइल इरोजन को बचा सकते, माने सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और विंड ब्रेकर्स वगैरह, ये सब सारा चीज अगर यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा होता है सॉइल इरोजन होने से बचाने में। फॉरेस्ट एंड बैलेंस इन नेचर एक्चुअली होता है क्या कि फॉरेस्ट क्या करता है, नेचर को बैलेंस करता है ना। Nowadays, more and more plants are being cut by humans to fulfill our personal needs, such as furniture, paper, and houses. Apart from causing soil erosion का एक और cause है deforestation. Deforestation also results in the loss of homes, of lives of wild animal. When forest wealth is endangered, the balance in nature is discarded. Each one of us should serve hard to avoid disturbing the balance in nature. To prevent deforestation, one should plant more and more sapling and care for them. This process of planting trees on a larger scale is known as afforestation. It is the necessary to cut down trees. New trees should be planted in their place
and cared for. Now, Forest Day or Van Mahotsav Day week is celebrated in India for about 1 week in the month of July. To grow more plants, it is expected that every citizen of India should plant a sapling in the Van Mahotsav week. Awarenesses campaigns are held in schools, offices and colleges to spread the need of growing more plants in order to reduce population. थैंक यू. इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा जो है अवश्य कमेंट करें कि किस जगह क्या परेशानी है ताकि उसका परेशानी का समाधान किया जा सके. थैंक यू.